राजनीति से इतर जमीनी हकीकत को खंगालने की कोशिश करते हैं। हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास शर्मा जयपुर से जुड़ गए हैं, भंवरा चारण कोटा से जुड़ गए हैं और सुनील सिहाग हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि राजधानी से पूरा प्रदेश चलता है। जरा बताइए, राजधानी के अंदर किस तरीके के अधिकारियों के पास रिपोर्ट है, बिजली संकट है या नहीं है? विजेंद्र, देखिए, बिजली संकट की बात करें तो राजधानी जयपुर के साथ ही पूरे प्रदेश भर के अंदर बिजली संकट गहराया हुआ है। और गहराने की जो वजह है वो यही है कि जो हमारे पावर प्लांट है, जहां पर करीबन 8000 मेगावाट की लगभग क्षमता है, जो उत्पादन निगम के पावर प्लांट है, उनमें कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं, जिसके चलते कई यूनिटें बंद है। लेकिन हम आपको ताज़ा अपडेट दे दें, अभी कुछ ही देर पहले ACS एनर्जी सुबोध अग्रवाल का बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया कि कोटा की जो 6ठी यूनिट है उसमें देर रात तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो काली सिंध की 2 यूनिटें हैं 600 मेगावाट की, उनमें भी उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इसके चलते कुछ राहत की बात की जा सकती है, लेकिन बिजली संकट जो है वो लगातार गहराया हुआ है क्योंकि जो यूनिटें हैं वो अपने पूरे लोड पर उत्पादन शुरू नहीं कर पा रही है। हम आपको बता दें, जो ये पूरा संकट है सदी का कह सकते हैं, ये दूसरा बड़ा संकट है, पावर संकट। इससे पहले जुलाई 2012 के अंदर संकट आया था जब ब्लैकआउट की स्थिति पूरे उत्तरी भारत के अंदर हो गई थी, लेकिन तब बात कही गई थी राज्यों के ग्रिड अनुशासन नहीं करने के चलते। लेकिन अब जो स्थिति है वो मैनेजमेंट की खामी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे कोल उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि बिजली की मांग जो बढ़ी है, इसके साथ ही जो अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटी है, उसके चलते बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके पीछे सवाल ये भी है कि दिवाली का सीज़न है, इस वक्त हर साल जो डिमांड है, बिजली की डिमांड है वो इसी तरह बढ़ती है, और रबी का सीज़न जो है वो भी लगभग आने के मुहाने पर खड़ा है। जैसे में बिजली की डिमांड और बढ़ेगी, ऐसे में ये कहना कि बिजली की डिमांड एकाएक बढ़ी है, ये तो बिल्कुल भी तर्क जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि पूरे राजस्थान के अंदर संकट गिराया हुआ है। लोगों को, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो तकरीबन 5 से 6 घंटे की अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही कस्बाई क्षेत्रों के अंदर बिजली कटौती भी करनी पड़ रही है। जी ठीक है विकास, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भंवर चारण हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, ज्यादातर बिजली प्लांट जो है वो कोटा संभाग के अंदर आते हैं, तो दोनों चीजें बताइए। पहली तो ये बताइए कि कौन कौन से थर्मल प्लांट इस वक्त बंद हैं, यूनिट बंद हैं, और दूसरा ये बताइए कि कितनी अभी मिनिमम प्रोडक्शन के साथ चल रही हैं, और वर्तमान स्थिति के साथ अगले 2-3 दिन में हालात सुधरते दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? देखिए विजेंद्र, बिजली संकट से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोटा की बात करें तो कोटा थर्मल में तो बिजली संकट के इस दौर में भी उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। बल्कि मैं ये तक आपको कह सकता हूं कि अगर कहीं बिजली की क्राइसिस है तो कोटा थर्मल तो संकट मोचक की भूमिका निभा रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थर्मल की 6 यूनिटों से 1000 मेगावाट का उत्पादन तो हो ही रहा है, और थर्मल की 6ठी यूनिट को लेकर के साथ ही विकास ने अभी बड़ा अपडेट दिया है कि वो आज रात को ही लाइट अप हो जाने वाली है। मैं आपको बताऊं 195 मेगावाट इस यूनिट की क्षमता है। तो कुल मिलाकर के कोटा थर्मल से तो उत्पादन लगातार हो रहा है, और ग्रिड सिस्टम से प्रदेश की कुल जितनी आवश्यकता है उसकी 1/3 बिजली, जैसा आपने कहा कि कोटा पावर हब है, तो केवल कोटा थर्मल से लगातार आपूर्ति इस बिजली की जा रही है। जहां तक कोयला उपलब्धता की बात है, 3 से 4 दिन का स्टॉक तो मौजूद है, लेकिन आगे को लेकर के जो चीफ इंजीनियर हैं कोटा थर्मल के, वो ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल तो 3-4 दिन का स्टॉक मौजूद है, आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। जहां तक बिजली संकट की बात है विजेंद्र, संकट इसलिए नजर आता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में 1 घंटे की कटौती JBVNL ने शुरू कर दी है। शहरों में, कोटा में जो बिजली वितरण का पूरा काम है वो निजी कंपनी के पास है, KEDL के पास, जो कोलकाता की बिजली कंपनी है, उसने मेंटेनेंस के नाम पर कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे कटौती शुरू कर दी, लेकिन वो घोषित तौर पर कटौती नहीं है, बहाने से कटौती की जा रही है। तो क्राइसिस तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल मैं आपकी बात करवा रहा हूं कोटा से जिला प्रमुख रहे गोविंद सिंह परमार से, जो कि पावर एक्सपर्ट भी हैं। गोविंद जी, अगर ये क्राइसिस हैं तो ये कितना गंभीर है? कोटा थर्मल से तो वैसे प्रोडक्शन हो रहा है। चारण साहब, मैं बताऊं कि कहीं भी राजस्थान में जो भी थर्मल प्लांट है, कोटा थर्मल प्लांट हो, झालावाड़ हो, चपड़ा हो, सूरतगढ़ हो, कहीं भी कोयला की जो भी कमी बताई जा रही है, जो कमी हुई है, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधिकारियों की मिसमैनेजमेंट, उनकी घोर लापरवाही की वजह से संकट पैदा हुआ है। कोयले की कहीं भी कमी नहीं है। भारत सरकार के पास, कोल इंडिया के पास
प्रचुर मात्रा में कोयला है। हाँ, इतना जरूर है कि इस साल मानसून से थोड़ी बारिश ज़्यादा दिन हुई है, लेकिन उसकी वजह से जो राजस्थान में संकट खड़ा किया गया है उसका सारा दोष राजस्थान सरकार के उपक्रम के अधिकारी। जिस मिसमैनेजमेंट की आप बात करें, संक्षेप में आपसे अगर जानना चाहूँ तो क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जो भी कोल कंपनियां हैं उनसे कोयला वास करवाया जाता है, उसका 20 से 25% कोयला वो अपने पास रख लेती है और वह 20-25% कोयला कम दे करके राजस्थान सरकार को भारी नुकसान पहुंचाती। इसके लिए हम लोगों ने कई बार वहाँ के मिस्टर R.K. शर्मा चेयरमैन, वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को पिछले साल भर से अवगत करा रहे कि राजस्थान की जनता का जो 20 से 25% कोल कंपनी रिजेक्ट के नाव से बाजार में बेचती है, उसे राजस्थान की बिजली महंगी होती है, उसको राजस्थान सरकार को ही अपने थर्मल में यूज करना चाहिए। बिल्कुल भंवर, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं और झालावाड़ से आरिफ मंसूरी जुड़ चुके हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे झालावाड़ थर्मल प्लांट की स्थिति इस वक्त क्या है? कितने दिन का स्टॉक वहां है या फिर पूरे तरीके से बंद हो चुका है थर्मल? मैं विजेंद्र आपको बताता हूँ, झालावाड़ जिले के कालीसिंध पावर थर्मल प्लांट में 2 यूनिट लगी है। 600 मेगावाट की 2 यूनिट है और लगातार आज बात कर रहे हैं तो पिछले 5 दिन पहले कालीसिंध थर्मल प्लांट की 1 यूनिट खराब हो गई थी, उसकी आज वापस शुरू लाइट अप हो गई है। लेकिन कह सकते हैं झालावाड़ जिले के कालीसिंध पावर थर्मल प्लांट के 2 यूनिट शुरू है और लगातार बिजली उत्पादन चालू है। जी, यानी कि झालावाड़ में कोई समस्या नहीं है कोयले की? झालावाड़ जिले की बात करें, विजेंद्र, झालावाड़ जिले में कोयले की समस्या तो लगातार बनी हुई है क्योंकि रोजाना 4 रैक की आवश्यकता होती है 2 यूनिट जलाने के लिए। लेकिन 4 रैक की अब यह पहले 3 रैक पहुंच रही थी, कल से 4 रैक लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। कह सकते हैं 4 रैक पहुंचने के कारण 2 यूनिट चालू है। आज शाम को 3:18 में दूसरी यूनिट जो खराब हुई थी उसकी शुरुआत हो गई है। कह सकते हैं झालावाड़ जिले में अब 2,88,000 यूनिट पर बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है, जो राजस्थान वासियों के लिए और झारखंड वासियों के लिए राहत की खबर है। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। राजीव गौड़, जोधपुर की स्थिति भी आप बता दीजिए कि जोधपुर के अंदर वर्तमान स्थिति क्या है, ग्रिड की, बिजली की, कोयले की? देखिए विजेंद्र, अगर बात जोधपुर की करें तो पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा और जो विंड ऊर्जा है उसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, इसलिए कोई बड़ी समस्या यहाँ पे नहीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से कटौती लगातार चल रही है। जिस तरीके से डिस्कॉम के कर्मचारी नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी, उस आधार पर उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार की जो नीति है उसके तहत इस तरह का नुकसान हुआ है। कोयले की जो रैक है वो रोक ली गई। सीएम अशोक गहलोत ने मीटिंग ली, बीडी कल्ला को भेजा, वहां के ऊर्जा और कोयला मंत्री से बातचीत की, लेकिन हल नहीं निकला और ये समस्या इस तरह खड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ में किसान नेता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। क्या गांव में क्या स्थिति है? गांव में बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है और अभी किसान को बिजली की ज़रूरत है और ये सब हुआ है मोदी सरकार की गलत नीतियों से। मोदी सरकार ने समय रहते हुए विभिन्न राज्यों में जो कोयला का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर रोक लगा दी गई है और मैं विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान में आज जो स्थिति बनी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो दूरदृष्टि सोच रही है, जो सौर ऊर्जा की जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में स्थापना की है, जिसकी वजह से बड़ा संकट कोई सामने नहीं आ पाया है और आज किसान पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश का दुखी इसलिए है कि मोदी सरकार ने गलत नीतियों के कारण जो कोयले की रैक है वो रोकी गई है। आपको लगता है उसके कारण परेशानी खड़ी हुई है? उसके कारण ही परेशानी शुरू हुई है। केंद्र सरकार कोयला नीति आवंटन को लेकर सही नीति नहीं बना पाई, इसकी वजह से आज पूरे देश में विद्युत संकट खड़ा हो गया है। श्री गंगानगर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अगर जब बात खेती की आएगी, किसानी की आएगी, तो फिर अनाज का कटोरा कहिए, धान का कटोरा कहिए, श्री गंगानगर इलाका लगता है। मेरे सहयोगी सुनील सिहाग वहां से जुड़े हैं। सुनील, श्री गंगानगर की भी स्थिति बताइए कि वहां स्थिति क्या कुछ चल रही है इस वक्त?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार बिजली कट लग रहे हैं, कोयले की समस्या सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 5 इकाइयां बंद हैं और जो सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव हैं और गंगानगर से लगते जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे लगभग अंधेरा छाया रहता है। करीब 5 से 6 घंटे तक बिजली कट लग रहे हैं, बड़ी समस्या आ रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या है जो किसानों को आ रही है। किसानों की जो खेती पूरी निर्भर नहरी पानी और ट्यूबवेल पे थी, ट्यूबवेल की 6 घंटे करीब सरकार जो अब से पहले बिजली दे रही थी वो कटकर अभी 2 घंटे पे जा चुकी है। हमारे साथ कुछ किसान जो लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप किसान वर्ग से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन तो अलग चल रहा है, ऊपर बिजली की मार है, खेती हो नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर ये है कि आप पिछले दिनों से बता रहे हैं कि कोयले की कमी आई है और उस कोयले की कमी से गांव में बहुत सारे कट लग रहे हैं। हमारे जो ट्यूबवेल है, जैसे हमारा नरमा कपास भी अब पानी मांग रहा है और आने वाली फसल जो बीज रहे हैं, सरसों बीजनी है, कणक बीजनी है, जौ बीजनी है, उसके लिए भी हमें पानी चाहिए। और उसके लिए जो कट लग रहे हैं, जैसे हम पानी खेत में छोड़ते हैं और जैसे कट लग गया और वो खाड़े में सूख गया पानी और फिर आती है, फिर खाड़े में सूख जाता है, हमारे कुछ नहीं लगता है। इसलिए हमारे को 2 घंटे बिजली सिर्फ मिलती है और उसमें हम परेशान हो रहे हैं और ये भी नहीं पता भी कब आती है। कभी रात को दे देते हैं, कभी दिन में दे देते हैं, बड़ी परेशानी है। क्या लगता है जो पहले की अनुमान में जो बिजली पहले कितनी आती थी और अब कितना कट लग रहा है, कितना फर्क पड़ गया? ये तो दिन रात का ही फर्क है जी। पहले तो बड़ा आराम से चल रही थी लाइट, 24 घंटे तो 1 फेज दे रहे थे। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी हमारे सहयोगी जुड़े, आपका भी शुक्रिया वर्तमान स्थिति बताने के लिए कि जिले में किस तरीके से बिजली का संकट गहराया हुआ या फिर स्थिति कंट्रोल के अंदर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।